बिहार कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा, जिन्होंने छठ के साथ साथ और भी कई गीत गाए हैं, छठ महापर्व के प्रथम दिन ही शारीरिक रूप से अब वह हमारे बीच नहीं रही। आज हम जानेंगे इनकी जीवनी के बारे में। शारदा सिन्हा एक लोकप्रिय शास्त्रीय गायिका हैं, जिनका नाम बिहार की संस्कृति और आकर्षण से बहुत जुड़ा हुआ है। 1 अक्टूबर 1952 को हुलास, बिहार में जन्मी इन्होंने अपना जीवन पारंपरिक मैथिली और भोजपुरी गीतों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। 72 साल की उम्र में भी वह संगीत की दुनिया में एक शक्तिशाली उपस्थिति बनी हुई है। इनके पिता का नाम परमेश्वर दयाल सिंह और मां का नाम माई सिंह था। शारदा सिन्हा के एक भाई भी थे, जिनका नाम अकौरी बद्रीनाथ सिन्हा था। अब जानते हैं शारदा सिन्हा के म्यूजिक कैरियर के बारे में। शारदा सिन्हा का संगीत कैरियर वास्तव में 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब वे पारंपरिक गीतों के अपने सुंदर गायन के लिए प्रसिद्ध हो गई। विवाह गीत और छठ गीत के उनके दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन ने विशेष रूप से कई लोगों को छुआ, जिससे उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं से जुड़ने में काफ़ी मदद मिली। उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत ने उन्हें कई पुरस्कार भी दिलाए। 1991 में उन्हें संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत के शीर्ष सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर 2018 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार की लोक परंपराओं को जीवित रखने के लिए उनके समर्पण का जश्न भी मनाया गया। शारदा सिन्हा का प्रभाव सिर्फ लोक संगीत तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने मैंने प्यार किया मूवी और गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 जैसी फिल्मों के लिए यादगार गाने गाए हैं। मैंने प्यार किया का उनका गाना कहे तो से सजनी आज भी कई लोगों को काफ़ी पसंद आता है, और यह पारंपरिक संगीत को आधुनिक शैलियों के साथ मिलाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। अपने विविध काम के जरिए शारदा सिन्हा अपनी संस्कृति की खूबसूरती को हर जगह दर्शकों के साथ साझा करती रहती हैं। शारदा सिन्हा की जड़ें बिहार में काफ़ी गहरी हैं, क्योंकि उनका ससुराल बेगूसराय जिले के सीमा गांव में है, जो उन्हें उनकी विरासत से जोड़े रखता है। उनके कैरियर के दौरान उनका परिवार उनकी रीढ़ की हड्डी बन के रहा है। 1970 में उन्होंने ब्रजकिशोर सिन्हा से शादी की, जो संगीत के प्रति उनके प्रेम को साझा करते थे। उनके 2 बच्चे अंशुमान और वंदना का साथ मिलकर उन्होंने पालन पोषण किया। दुर्भाग्य से सितंबर 2024 में उनके पति का निधन हो गया। शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वह कैंसर से जूझ रही थी और जटिलताओं के कारण उन्हें 2024 में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, 2024 तक शारदा सिन्हा की कुल संपत्ति लगभग 10-20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है, जो संगीत में उनके सफल कैरियर और फिल्मों में उनके काम को दर्शाती है। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन शारदा सिन्हा की आवाज़ बिहार की भावना को दर्शाती है और सभी उम्र के लोगों को प्रेरित करती है। उनका संगीत और विरासत हमें हमेशा हमारी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और उसे संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती रहेगी। शारदा सिन्हा सिर्फ एक गायिका नहीं थी, उन्होंने बिहार की समृद्ध संगीत परंपरा के दिल और आत्मा का प्रतिनिधित्व किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।